नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हिंदी में कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया और इसका मकसद था ब्रिटिशरों को एक साफ संदेश देना, भारत अब आज़ादी चाहता है। 1942 का समय और दुनिया में छिड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत को बिना पूछे ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। देश में चारों तरफ असंतोष था। क्रिप्स मिशन भारत आया पर ऑटोनॉमी की असली गारंटी नहीं दे पाया। लोगों को अब से सुधार नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। ये सारे इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट की जमीन तैयार कर रही थी। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में कांग्रेस की बैठक हुई, जहां क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। गांधी जी ने दिया एक ऐतिहासिक नारा, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने कहा, इस बार आजादी लेकर ही रहेंगे। मूवमेंट का आह्वान था, संपूर्ण भारत में सिविल अवज्ञा फैलाओ। भारत छोड़ो आंदोलन के साफ उद्देश्य थे, ब्रिटिश रूल का तुरंत और पूरी तरह अंत हो, एक आजाद और जिम्मेदार भारतीय सरकार बने, लोगों में एकता और अहिंसक प्रतिरोध की भावना जागे और ब्रिटिश सरकार पर एक साफ दबाव बने कि अब शासन संभव नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा। छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर प्रदर्शन में उतर आए, महिलाओं ने जुलूस निकाले और पिकेटिंग की, किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया और मजदूरों ने हड़ताल की। हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और यह एक ट्रू पीपल्स मूवमेंट बन गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लाठीचार्ज, गोलीबारी और मीडिया पे कड़ी सेंसरशिप लगाई गई। ब्रिटिश सरकार ने पूरी ताकत से रिप्रेशन किया, लेकिन जनता डरी नहीं। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन अंडरग्राउंड हो गया। एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो बना, जिससे जनता तक संदेश पहुंचते थे। अंडरग्राउंड अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेख छपने लगे। रेलवे और कम्युनिकेशन लाइन की तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई जगहों पर लोकल लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स बना डाली, जैसे बलिया और सतारा। मूवमेंट जमीन पर जारी रहा, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश की गई हो। इस आंदोलन के प्रभाव बहुत गहरे थे। पहली बार पूरे भारत में अलग अलग जाति, वर्ग और क्षेत्र के लोग एकजुट हुए। ब्रिटिश रूल की कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। आम जनता को राजनीतिक आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ा। अंग्रेजों को समझ आ गया, अब भारत को बिना भारतीयों की अनुमति के नहीं चलाया जा सकता। दिस पेव्ड द वे फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। क्विट इंडिया मूवमेंट था स्वतंत्रता से पहले आखिरी बड़ा संघर्ष। गांधी जी की डू और डाई की पुकार ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। ब्रिटिश दमन के बावजूद आंदोलन की आत्मा जिंदा रही। इससे वो राजनीतिक दबाव बना, जिसकी वजह से 1947 में हमें आज़ादी मिली। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इतिहास के विषय हम लाते रहेंगे।